Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome once again to How to Ace the Hackathon. In this program, we'll bring you the stories behind the winning ways, the faces behind the success, and the inspiration the young minds provide. So let's go ahead and meet another winner of Smart India Hackathon 2022, Abhishek. Welcome to the show, Abhishek. Thank you, sir. It's good to have you here. As a winner of the past hackathon, I'm really keen to understand the way you went about doing everything right to win that hackathon. So please share your experience about the competition that you participated in. And to begin with, I would like to know the problem statement that you were dealing with. So myself Abhishek Bajpayee and with my team Right Path Predictor, we have participated in Smart India Hackathon 2022, and our problem statement was under Ministry of Labour and Employment, and our problem statement was employment providing and traceability of migrant workers. ओके सो ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और ख़ास करके कोविड के समय जो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था. सो नाउ प्लीज़ टेल अस कि हाउ यू वेंट ऑन टू डील विद दिस प्रॉब्लम, एंड बिफोर दैट मोर अबाउट योर टीम में कौन कौन लोग थे, किस तरह से सिलेक्शन हुआ टीम का, कैसे उस टीम वर्क के थ्रू इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप टैकल कर पाए. ओके सर. सो बेसिकली जब मैं लास्ट ईयर में था तो मेरा इंटरेक्शन जो मेरे क्लासमेट से वो हर एक क्लासमेट से नहीं होता था. एक्चुअली अगर बीटेक की बात करूँ तो अप्रॉक्स 90 to 100 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में. सो बेसिकली मेरा इंटरेक्शन कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स तक था. तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने फ्रेंड जोन से कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की टीम बनाई. तो हमने फर्स्टली हमारे फ्रेंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, अर्पित दीक्षित. तो हमने साथ में बैठ के इस प्रॉब्लम के ब्रेनस्टॉर्मिंग की. इन 2 days हमने पीपीटी एंड और थोड़ा बहुत बेसिक रिसर्च किया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं माइग्रेंट वर्कर्स पे, एंड अगर इनकी चीज़ें सॉल्यूशन बना हुआ है तो क्यों इनका इफेक्ट हो रहा है कि हाँ इनको काम नहीं मिल पा रहा है या इनको दूसरे शहर में जाना पड़ता है काम के प्रॉब्लम के लिए. तो एक्चुअली उसी पे हमने बेस करके एक पीपीटी प्रो रेडी किया, एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम सॉफ्टवेयर के जरिए उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या एडिशनल चीज़ें विदाउट सॉफ्टवेयर हम उसको रखेंगे कि वो प्रॉब्लम हम ईजी से सॉल्व कर पाए. सो अकॉर्डिंगली हमने फॉर्म किया. एंड टीम की बात करूँ तो टीम में मैंने 2 गर्ल्स को रखा, एंड जो कि हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए थी, एंड हमारे जो एक आलोक मौर्य थे उनको हमने पीपीटी एज अ डिजाइनिंग के लिए पार्ट दिया, एंड अदर वी हैव अ संजय. तो उनको हमने एक डायलॉग का प्रोटोटाइप बनाने के दिया. बेसिकली हम लोग एक नॉर्मली डायलॉग को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थे, मतलब खरीद के उसका सेटअप करना, तो हमने उसको एक प्रोटोटाइप के फॉर्म में उसको सेटअप करने के लिए दिया. एंड माई सेल्फ विद अर्पित दीक्षित हैव वर्कड ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट. ओके, तो टीम फॉर्मेशन आपकी ऐसे रही. अब मुझे थोड़ा बताइए कि जब आप काम कर रहे थे तो वाज देयर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस प्रोवाइडेड टू यू, वाज देयर एनी मेंटोर व्हिच वाज इन्वॉल्वड, सो व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट पार्ट? सो हमारे कॉलेज लेवल से हमें 2 मेंटोर असाइन किए गए, एंड ड्यूरिंग इंटरनल हैकाथॉन इंटरनल मेंटोर्स ने हमें सपोर्ट किया कि इस डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट में क्या कमियां हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, डेटा कहाँ पे है माइग्रेंट वर्कर्स का, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो उन चीज़ों को हमें अवेयर कराया गया हमारे मेंटोर्स के जरिए. एंड वी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हमने उसको डेवलप किया, एंड ऑन अ प्रोटोटाइप हमने उस पर काम किया. सो अभिषेक, फिर बात करते हैं मेन इवेंट की. जब आप मेन इवेंट तक पहुंचे तो आपकी तैयारी तब तक कैसी थी? क्या कुछ आप कर चुके थे और कितना कुछ करना बाकी था, उस बारे में कुछ बताइए हमें. Okay, sir. So after conducting an internal hackathon in our college, so basically we are waiting for the results from SIS team. So basically in 2 months we have got the result that we have selected from our college. So our college have participated 4 to 5 teams, but we have only selected for the team for the final event. So in 2 months we got the result, and after that उस जो मेल आई हमारे पास उसमें लिखा हुआ था कि आपको प्रिपरेशन करते रहना है, एंड
हमने अकॉर्डिंगली वहाँ से स्टार्ट हो गया, अपनी टीम को और बिल्ड किया। हमने पहले ही उस सॉफ्टवेयर के बारे में और रिसर्च की कि कैसे हम बना सकते हैं, एंड्रॉयड और वेबसाइट की कनेक्टिविटी कैसी होगी पैरेलल में। तो हमने उस पे काम किया एंड ड्यूरिंग दैट फेज़ हमें एसआईएच की तरफ से और भी सेशंस कराए गए, जिसमें हमें बताया गया कि कैसे वहाँ पे जब आप फाइनल में जाएँगे, वहाँ पे कैसे आपको काम करना है एंड वहाँ पे भी हमें मेंटर असाइन किए गए बिफोर गोइंग टू द फाइनल स्टेज। तो उन्होंने हमारी हेल्प की कि कैसे आपको वहाँ पे काम करना है। तो कोई प्लानिंग थी कि वो जो 36 घंटे का टाइम है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, कैसे प्लान करने वाले हो इन टर्म्स लाइक हु विल बी डूइंग व्हाट एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क एट व्हाट स्टेजेस व्हाट विल बी डन? यस सर। सो हमने क्या किया कि बेसिकली 2 लोग हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे एंड 2 लोग हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे एंड दो वन वन वाज डिजाइनिंग द पीपीटीज। सो अकॉर्डिंगली जैसे ही हम लोग एक भी स्टेज पार कर रहे थे, तो हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी पीपीटी डिजाइन कर रहा है वो हमारे हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग पीपीटी को डिजाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर वेबसाइट का एक पार्ट डिजाइन किया एंड एंड्रॉयड का भी सेम पार्ट डिजाइन हो गया है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पीपीटी पे भी अपडेट होते रहेंगे कि हाँ, हमारी प्रेजेंटेशन जब हम फाइनल में दे तो हमारा एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बने एक फ्लो वाइज में। सो हमने अकॉर्डिंगली उसको प्लान किया एंड 36 आवर के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया कि स्टेज वाइज, जैसे कि हमें पता चला था कि हमारे मेंटरिंग एंड एक्सपर्ट्स आएंगे जो हमें जज करेंगे हमारे काम के बेसिस पे। सो दैट इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट। वो जो एक फेज़ होता है जिसमें इवेल्युएशन होता है, सो हाउ डिड यू हैंडल दैट फेज़? और उस पूरे इवेल्युएशन फेज़ के बारे में बताइए, क्योंकि 2-3 इंटरवेंशंस होते हैं बाय द इवेल्युएटर्स। दे कम एंड सी योर प्रोजेक्ट, दे काइंड ऑफ इंटरैक्ट विद यू एंड दे मेक सर्टेन कमेंट्स। और उस स्टेज को आपने कैसे हैंडल किया और उसमें क्या हुआ एग्जैक्टली? सो जब हम फाइनल राउंड में गए वहाँ पे एस नोडल सेंटर पे, तो हमारा जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें हमें कुछ जजेस असाइन किए गए। तो वो ज़्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर एंड डिपार्टमेंट जो प्रॉब्लम थी उसकी मिनिस्ट्रीज थे एंड कुछ डेवलपमेंट टीम थी जो कि एक्सपर्ट्स थे इन सॉफ्टवेयर्स एंड अदर्स। तो उन्होंने आके फर्स्ट राउंड में तो हमारे पहले आइडिया को जाना कि हम क्या चीज़ करने वाले हैं एंड अब तक हमारे पास क्या चीज़ रेडी है, हमने क्या प्रोटोटाइप डिज़ाइन करके रखा हुआ है अभी तक। सो अकॉर्डिंगली उन्होंने वो चेक किया एंड फिर उन्होंने उसमें जो भी कमी थी उसको बताया एंड उन्होंने बताया कि जब भी हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे। तब तक के ड्यूरेशन के लिए हमने उस चीज़ पे काम किया एंड जब वो सेकंड फेज में आए तो हमने उन चीज़ को वो दिखाया, तो उसी के बेसिस पे हमारी इवैल्यूएशन हुई एंड ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन हमें कुछ मेंटर्स भी असाइन किए गए फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट ओनली। सो ऐसा कुछ हुआ कि आपका जो भी कुछ काम आपने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया हो या दिखाया हो उसमें कुछ इशू निकले हों, उन्होंने कुछ आपको सजेस्ट किया हो या कुछ चीज़ें चैलेंज की गई हो कि ये वर्केबल नहीं है या किसी और तरीके से जो उनको ठीक ना लगी हो? सो ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? यस सर। सो बेसिकली जो हमने डिजाइन किया था वो बेसिकली वी डोंट हैव मोर डीप नॉलेज इन बैक एंड कनेक्टिविटी। सो बेसिकली हमने जो डिजाइन किया था वो स्टैटिक डेटा था, सब कुछ स्टैटिक ही था, वेबसाइट भी हमारी स्टैटिक थी। तो उन्होंने कहा कि उसको डायनेमिक करके दिखाया कि कैसे वर्कर ऑनबोर्ड हो रहा है एंड कैसे उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। तो हमने उस पर काम किया, उसके लिए हमें विद इन दैट 2 आवर्स हमने उसको रिसर्च किया, गूगल वगैरह से देखा कि कैसे कनेक्टिविटी होती है। तो हमें एक एक्सपोजर भी मिलता है कि आपको नई नॉलेज सीखने को मिलती है अगर आप उस चीज़ पे काम नहीं किए हैं पहले, बट दैट ड्यूरेशन आपको वो चीज़ कंप्लीट करना है तो हमें उस सीख के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है हमारे लिए भी। सो बेसिकली आपको तैयार रहना होता है किसी भी नए तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए, एंड यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू रिजॉल्व वट एवर इशू और वट एवर प्रॉब्लम यू माइट कम अप विद द इवैल्यूएटर्स, राइट? ओके, सो अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो फाइनल प्रेजेंटेशन है, ये सब 36 घंटे ख़त्म हो गए, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, नाउ यू हैव टू फाइनली प्रेजेंट इट टू द जजेस। सो वो जो फाइनल प्रेजेंटेशन है उसकी किस तरह की कोई तैयारी थी आपकी? वॉज देयर एनी स्ट्रैटेजी बिहाइंड हाउ टू प्रेजेंट इट? उसके बारे में कुछ बताइए। ओके सर, तो बिफोर आई वाज टेल इंसिडेंट था कि जैसे कि क्या हुआ कि हमारे जब फाइनल स्टेज होने वाला था तो हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो था उसमें कुछ इशू आ गए थे। एक्चुअली वो गिटहब की जो प्रोसेस हो रहा था तो उसमें जो भी उस पे काम कर रहे थे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, तो वो गड़बड़ हो गया था। तो कुछ टीम मेंबर्स को वो गुस्सा कर रहे थे उन पे, कैसे आप इस स्टेज पे आके आपने उसको गड़बड़ कर दिया। तो हमने उस चीज़ को भी हैंडल किया कि ठीक है, आप रिलैक्स रहिए, आप आराम से काम करिए। तो जब तक हमारे फाइनल
इवेल्युएटर्स आए तब तक उसने उस पे काम किया, एंड फाइनली जब जब हम उसको जजेस को दिखाने लग गए तब वो नॉर्मली काम करने लग गया था. सो दिस वाज अ गुड पॉइंट. एंड ऑल्सो जब हम फाइनल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो हमने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन रेडी करके रखी थी, हर एक स्टेप वाइज में प्रॉपर फ्लो चार्ट्स थे, उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन था, प्रॉपर डेटा था वर्कर्स का, एंड प्रॉपर हर एक चीज से कि कैसे वर्कर्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं एंड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको. सो एक प्रॉपर स्लाइड हमने जो थीम भी डिजाइन की थी प्रेजेंटेशन की, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ही थी. सो बेसिकली हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड पूरा पीपीटी वगैरह सब कुछ एक गवर्नमेंट प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से मिलता जुलता एक प्रॉपर गवर्नमेंट की बेसिस पे ही हमने उसको डिजाइन किया था. सो व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपकी जर्नी जो है बहुत स्मूथ रही है. टीम फॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से करना, टीम हैंडलिंग, टीम वर्क, उसके बाद प्रॉपर रिसर्च, उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ वो जो 36 आवर्स के लिए प्लस जो प्रेजेंटेशन है उसमें किस तरह से उसको आपने डील करना है, प्लस उसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और जो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग है, वो सब चीज़ें आपने मुझे लगता है बहुत बखूबी हैंडल किया. एंड ऑल दैट वाज द रीज़न फॉर यू आई मीन गोइंग ऑन टू विन द हैकाथॉन. सो आपकी तरफ से आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को जो इस साल के हैकाथॉन में, अगले सालों के हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? एनी टिप्स एंड ट्रिक्स और एनीथिंग दैट यू वांट टू एडवाइस देम अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट? या सर, सो मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग हमेशा कोई भी इवेंट, तो जरूरी नहीं स्मार्ट इंडिया का, बट बेसिकली अगर कोई भी हैकाथॉन है आप डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करिए, या कोई भी इवेंट है आप उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करिए. कई बार स्टूडेंट्स हेजिटेशन की वजह से इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. सो मेरा भी एक था कि मैं बहुत शाय फील करता था, मैं कभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था. बट बेसिकली जब भी जैसे ही मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया मेरे फ्रेंड के फोर्स करने पर, तो उसके बाद मुझे बहुत से एक्सपोजर मिले, एंड आज मैं यहाँ प्रेजेंट भी कर पा रहा हूँ. प्लस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स के लौटने के बाद हमने कई अदर हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट किया, एंड ऑल्सो वी वर द विनर्स. एंड ऑल्सो हमने उसके बाद स्टॉप नहीं हुए कि हाँ मैंने इतने हैकाथॉन जीत लिए तो अब हमें कुछ नहीं करना है. तो हमने उसके बाद आके अपना खुद का स्टार्टअप वेंचर स्टार्ट किया, एंड करंटली वी आर सर्विंग अदर स्टार्टअप्स एंड अदर बिजनेस ऑल्सो. सो दैट्स वंडरफुल टू नो अभिषेक कि आपने न सिर्फ ये कंपटीशन जीता बल्कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट उससे लिया कि यू वर एबल टू स्टार्ट योर ओन वेंचर ऑल्सो. So this is a very good point that Abhishek has made. He has not only won the competition but utilized that and made a career out of it. Not only his own career but his team members, as well as he is contributing to the growth of the country via his business. So Abhishek, thank you so much for joining us and sharing all these details. And I'm sure you all will be benefiting immensely through the experience Abhishek had to share with us. The meticulous planning from the level A to level Z. He has been very thorough, and this is how it is to be done. That is what Abhishek has to say about this. Now, I mean, I hope you will also be doing the same and try to ace that hackathon which you are about to participate in. Thank you so much for joining us, and we'll be bringing you some more personalities to share their experiences with us. Thanks.